उत्तराखंड में नन ऑफ द अबव यानी नोटा का विकल्प अभी निर्णायक भले ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों का गणित बिगाड़ने का दम जरूर रखता है। उत्तराखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नोटा इस तथ्य को साबित भी कर चुका है कि दोनों ही चुनाव में नोटा को कुल मतदान में से 1% अधिक वोट पड़े थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 48,043 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना तो 2019 में आंकड़ा बढ़कर 50,946 जा पहुंचा। यही वजह है कि नोटा के बटन ने राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की परेशानी पर बल डाल दिया है। नोटा के बढ़ते कद से चिंतित नेताजी समीकरण भिड़ाने में जुटे हुए हैं कि मतदाता नोटा नहीं बल्कि प्रतिनिधि के चुनाव को मताधिकार का प्रयोग करे। कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की परंपरा ये है कि आम आदमी को अपने विवेक से जो है मतदान करने का अधिकार है और वो पूरे जो है सरकार के कार्यकाल का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि उनके हित में कौन सी सरकार होगी, कौन सा प्रत्याशी होगा। और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की भी बड़ी तादाद है कि वो किसी प्रत्याशी को जो है पसंद नहीं करते तो वो नोटा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा आम मतदाताओं से निवेदन है कि वो जो है अपने मत का प्रयोग जो है जो उनका पसंद का प्रत्याशी उसके पक्ष में करें। देश में मतदाताओं को नोटा का विकल्प 2013 विधानसभा में पहली बार मिला। इसके बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में भी नोटा को जगह मिली। इसे लाने के पीछे उद्देश्य था मतदाताओं को अपनी नापसंदगी जाहिर करने का हक देना। अगर मतदाता को चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं है तो वो नोटा का विकल्प चुन सकता है। कि मेरा अपना जो मानना है कि जो मतदाता उसको कोई भी राजनीतिक दल रास नहीं आ रहा, वो उस राजनीतिक दल से संतुष्ट नहीं है या फिर जो उम्मीदवार राजनीतिक दलों ने सामने प्रस्तुत किए हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। तो ये सब लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार भी है और अपनी बात को सामने लाने का भी एक अधिकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को इस बात पर जरूर गंभीर चिंतन मंथन करना चाहिए। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस हक का इस्तेमाल भी किया। यह अलग बात है कि नोटा राज्य की 5 में से किसी भी संसदीय सीट पर निर्णायक भूमिका में नहीं आया। लेकिन बात मत प्रतिशत की करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा प्रदेश की 2 संसदीय सीटें अल्मोड़ा और गढ़वाल में तीसरे पायदान पर रहा, जबकि हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर में चौथे। टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट पर नोटा को 15 प्रत्याशियों के बीच 5वां स्थान मिला था। यही वजह है कि इस विकल्प ने प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को विमर्श के लिए मजबूर कर दिया है। इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त नेताजी जहां कहीं भी जा रहे हैं, स्थानीय मुद्दों के कारणों से नाराज चल रहे लोगों को मनाने में जुटे हैं और उनकी समस्याओं के निदान का वादा भी कर रहे हैं ताकि ये मतदाता वर्ग नोटा की तरफ न मुड़ जाए। अब देखना ये है कि नेताजी की कवायद कितनी सफल हो पाती है। भारत 24 के लिए हरीश थपलियाल की रिपोर्ट।